मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा जुमला मुक्तदर मुस्तनद मुफ्तियान इकराम, औलमाए ज़वीउल एहतराम, बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बात वही है जो मुफ्ती सिकंदर साहब किबला पहले कर गए। वक्त बहुत मुख्तसर है और मैं तो यहां घर का फर्द हूं, कारी फरीद साहब में और मुझ में कोई फर्क नहीं, लेकिन तमाम साथियों का यह ख्याल था कि 10 मिनट आपको दिए जाएं। मैं तो कह रहा था कि शुक्राने के तौर पर खड़ा किया जाए। उलमा इकराम का जम्मे गफीर है, नाम लूं फिर वक्त इसी में पूरा हो जाएगा। और हमारी आज के जो खुसूसी मुकर्रिर हैं वो तशरीफ फरमा हो चुके हैं, मुफ्ती इब्राहिम साहब किबला, और उनके साथ खतीब पुंछ भी तशरीफ लाने वाले हैं, और जिनकी वजह से ये पूरा इलाका रोशन है, मुफ्ती सैयद बशारत साहब किबला, वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा, जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, फिर आगे मैं बात करूंगा। और सैयद आरिफ साहब किबला दामत बरकातुमुल आलिया, जिनकी करामत मदरसा गौसिया रजविया है। हजरत के कदमों की बरकत है कि इतना जल्दी हमारे इस मदरसे ने तरक्की की है, और इस पर कारी फरीद साहब की लिलायत और खुलूस भी है, क्योंकि जब तक खुलूस ना हो तब तक काम नहीं हो सकता। खुलूस के बगैर इंसान नारे जितने मर्जी लगा ले, कुछ होने वाला नहीं है। यह खुलूस ही है कि आज उलमा का इतना जम्मे गफीर, और फिर आप तमामी हजरात यहां हाजिर हैं, तो बगैर किसी और तमहीदी गुफ्तगू के सिर्फ 5-7 मिनट में आपके सामने खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये मेरा घर है और ये तमामी हमारे मेहमान हैं जी। मैंने इनका शुक्रिया अदा करना है और आप तमामी का, लेकिन क्योंकि अब स्टेज पर खड़ा कर दिया गया है, साथियों का हुस्न जन है, तो थोड़ा सा इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से अगर एक पैगाम दे दिया जाए तो बड़ी बात है। मोहतरम जनाब अलहाज कारी अब्दुल गनी साहब तशरीफ ला रहे हैं। तो हजरत को आप रास्ता दे दें, डायरेक्ट आने दें। आप ज्यादा वो देसी जुबान में अगर मैं कहूं कि पंजा ही चलता रहेगा तो फिर इधर का वक्त खत्म हो जाएगा, इसलिए आप उनको सीधे तशरीफ लाने दें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तो सैयद आरिफ साहब किबला के साहबजादे हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मियां साहब दामत बरकातुल आलिया, जो यहां तशरीफ फरमा हो चुके हैं, थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह आप उनके खिताब से भी मुस्तफीज होंगे और उनके दीदार से भी मुस्तफीज होंगे। कह दो सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ ले और जमकर दरूद हुजूर पढ़ें, जिससे पूरे दिल में भी और महफिल में भी सुरूर आए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह
वसल्लम अलैका सल्लल्लाहु अलैका रसूल वसल्लम अलैका जिन्ना इश्क नहीं ठंड दे कोरो तो जरूर है, लेकिन ये कोरो कदे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उलमा इकराम मौजूद है। जरा जम गए प्यार नाल बोलो सुभान अल्लाह। जिन्ना इश्क नमाज पढ़िया, जिन्ना इश्क नमाज पढ़िया ते ओ कदे नहीं मरदे, शक होवे आतक मुहम्मद ते कब्रां ते दीवे बलदे। स्टेज वालों ने जितना कहा उतना आपने नहीं कहा, और ये मेरा घर है इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, वरना मेरा मिजाज ये साथी जानते हैं। आई समझ, जरा प्यार से बोलो ना, जाग के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ये आपके नामे अमाल में लिखा जाएगा। तकरीर तो आज इन लोगों ने करनी है। मैंने कहा मैं शुक्राने के तौर पर खड़ा हुआ हूं कि उलमा का भी और आपका शुक्रिया अदा किया जाए। जिस दिन मोहतरम कारी फरीद साहब ने यहां पर मीटिंग रखी, मुझे फोन किया, कहा मौलाना साहब का जी, कहा मैं यहां कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं, हम आपके पास आना चाहते हैं। मैंने कहा आप मेरे पास क्यों आएंगे, मेरी वैसे भी छुट्टी बन रही है दारुल फैजान मुस्तफा गौसिया जामा मस्जिद से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा छुट्टी का दिन है, तो मैं आऊंगा और गौसिया रजविया के दफ्तर में बैठकर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बाद नमाज असर, क्योंकि बाद लोग ये सोचते रहते हैं कि शायद कारी फरीद साहब मदरसा चला रहे हैं तो मौलवी मजीद साहब भी मदरसा बना रहे हैं। तो मेरे दोस्त, मदरसा हमारी पूरी जमात चलाती है। हमारा आला से आला मदरसा मरकज का, वहां से लेकर देहात के एक लास्ट कोने तक जो हमारा मकतब भी चल रहा है ना, हमारी जमात हर आलिम की कदर भी करती है और हर आलिम का साथ भी दिया करती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। लेकिन शर्त लगाऊंगा, क्या शर्त यह है कि धरती पर काम भी हो रहा हो। क्या बोला मैंने, बोलिए। खाली रसीदों की दुनिया में नहीं, धरती पर काम होगा। ये जमात के कायदीन भी वहां पहुंचेंगे, जमात का अदना सिपाही भी वहां पहुंचेगा। जहां पानी की जरूरत पड़ती है वहां खून देने के लिए हमारी जमात हम वक्त तैयार रहा करती है। ये देखो, ये कारी फरीद साहब का इखलास है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे साथी हैं। और जिस दौर में हम पढ़ते थे ना, मैंने कहा मुफ्ती सैयद बशारत साहब, सैयद बशारत साहब ही के पास 1998-99 की मेरी उनकी तालीम है। ठीक है, ये रजविया, दारुल रजविया सुल्तानिया की देन है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुबह अपने घर से आता था, आप सब मेरा घर तो जानते हैं, ये साथ ही में है। और कारी साहब को मैं 1 बजे निकालता था, सुबह आता था 1 बजे। हाँ, क्योंकि मूड नहीं बनता था इनका जल्दी जल्दी यहां से जाने का। ठंडे थोड़े ठंडे रहते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत उस दौर की हमारी भी की हुई। इनको साथ लेकर चलना, साथ निकलना, तालीम हासिल करना, आज गांव नहीं बल्कि रियासती सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह कारी फरीद साहब को भी दुनिया जानती है और इनके काम को भी जानती हुई नजर आ रही है। इसलिए हमने जब यहां मीटिंग की, करने के बाद हमने ये कहा अपने साथियों से, मैं तमामी उलमा का नाम लूं अगर तो वक्त कम है, बड़े मेन सिपाही है हमारे जून के उलमा, मैं जून का लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूं।
हाँ, जोन लिसाना, ये मतलब इसमें गांव सनई धुंधक सब मिलाकर एक जून है हमारा जमात अहले सुन्नत का। इसके तमामी उलमा यहां हाजिर हुए और सब ने मेहनत की, और मेहनत का नतीजा है कि देहात की सरजमीन पर भी आप इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फ्रेंस की जो शान होनी चाहिए वो अपने माथे की निगाह से मुलाहिजा कर रहे हैं। बहरहाल नाजिम साहब की जो खांसी है मैं इसी से समझ जाता हूं, क्योंकि काफी अरसा हो गया मुझे इनके साथ, क्योंकि ये इनकी भी मजबूरी है। बाकी मैं तो बोलता रहूं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साथी मना नहीं करते, हमेशा इनकी ये ख्वाहिश रहती है। ये बड़ा दौर बाकरा जी मुझसे राधे राधे वाला भी सुना दें जी। कौन कौन सा सुना दें हम? आप दुआ फरमाएं, इंशाअल्लाह सब सुना देते हैं। अब अगर मैं सुना दूं तो वही सुनाने पे आऊं तो खांसी उधर से पूरी है, ठीक है नहीं, बात मेरी फिर भी अधूरी है, ठीक है नहीं। बहरहाल मैं भी वो सुना देता हूं। इतना पैगाम दूंगा कॉन्फ्रेंस का, पहले सुन लो। एक तो जितने हमारे मदरसे हैं, चाहे वो गांव लेवल पर हूं चाहे सीटीयू में हूं, हर एक मदरसा जो फील्ड में काम कर रहा है उसका जमकर आपने ताउन किया करना है। आपका ये बात सही है कि नहीं? बोलिए आप, हाथ उठाकर बोलिए आप, इंशाअल्लाह ताउन करेंगे। और आपने आज साबित कर दिया कि उलमा आओ काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बात सही है कि नहीं? बोलिए। कारी साहब ने मुख्तसर वक्त में काम किया। ये देखो तलबा, आई समझ नहीं, आसान नहीं होता 40-50 तलबा को रख करके 3 टाइम का खाना खिलाना, इंतजाम करना, मुदर्रिस लाना, पढ़ाना। ये हम लोग जो चलाते हैं हमें पता है, ठीक है नहीं। फिर देहात की सरजमीन पर कॉन्फ्रेंस में यहां मेरा जो पैगाम रहेगा वो आपको ये रहेगा कि नमाज अहम इबादत है। क्या बोलिए? मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और सहाबा इकराम के दौर में मुसलमान और काफिर के दरमियान जो फर्क समझा जाता था वो नमाज का समझा जाता था। ये सहाबा इकराम 120 लगभग सहाबा इकराम का ये फतवा है बाज़ाब्ता तौर। और आज हम नमाज से दूर हैं। कुरान ने तो फरमाया फवाइलुल लिल मुसल्लीन, वैल है उन नमाजियों के लिए। किसके लिए? नमाज भी पढ़ रहा बंदा लेकिन फिर वैल, जो नमाज में सुस्ती करते हैं। अब मुझे यह बताइए, जो पढ़ भी रहे लेकिन सुस्ती से पढ़ रहे, वक्त पर नहीं पढ़ रहे, टाला मटोली से काम कर रहे, कुरान कह रहे वैल है उनके लिए। वैल क्या चीज है? वैल जहन्नम की वो वादी है जिससे दूसरा जहन्नम पनाह मांगता है। अस्तगफिरुल्लाह लज़ीम, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो बताइए जो पढ़ते ही नहीं। तो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है, कारी साहब ने इतनी मेहनत की है, दिनों रात एक किया, पूरी टीम ने इनकी ने मेहनत की। तो हम ये चाहते हैं कि इससे पहले जो बेनमाजी थे आज से तौबा कर ले, 5 वक्ता नमाजी बन जाए। और बाकी जितना मौजू फैला जाए, मुफ्ती सिकंदर साहब ने, मुफ्ती शबीर साहब ने आपको बयान किया, बाकी उलमा के पास जो टाइम है जिनका वो बयान करेंगे। मेरा पैगाम इतना रहेगा कि मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज कब्र में नूर है। जिस घर में नमाज नहीं वो कब्रिस्तान है। और फिर मस्जिद के अंदर जमात के साथ पढ़ो। जमात के साथ नमाज पढ़ना तन्हा नमाज से 27 दर्जे ज्यादा फजीलत रखती है। कह दो सुभान अल्लाह। अब मुफ्ती साहब का क्योंकि खांसी को काफी देर हो गई तो मुफ्ती साहब की फरमाइश पूरी कर दें। मियां मोहम्मद साहब का कलाम है, इसमें मैं साथियों में फेमस भी हूं और बाज बेचारे आधे दिमाग वाले इसको समझ ही नहीं पाते हैं नहीं कि ये क्या है। वो सोचते हैं ये माया है। अब बेवकूफ को कौन अकल सिखाए? बेवकूफ को कुरान समझ में नहीं आता तो मियां मोहम्मद साहब का कलाम कहां से समझ में आएगा? है राधे राधे टिलाना रो ना, हाथ उठाना, बोलो सुभान अल्लाह। मुकम्मल बिरयानी का इंतजाम है। बीपी जो लो होगा बिरयानी खाने के बाद हाई भी हो जाएगा। जरा झूम के बोलो या रसूल अल्लाह। राधे राधे हर कोई आके ते मैं भी आखा राधे, बिन मुर्शिद तेनू रानी लबना एवें रुन मरसे विच राधे।
तो कच भी मन का, इसको पहचानना जरूरी है। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, जैसे जैसे जिसके पास होगा। कच भी मन का ते लाल भी मन का, एको रंग दुआंदा, जब शराफा अगे जोंदा तो फर्क हजार को आंदा। तो अब मैं दुआया जुमला जी मियां मोहम्मद साहब का आपके मदरसे के लिए, आपका नहीं हम सब का मदरसा, ये खाली स्टेज ही वालों का नहीं, आप सबका हाथ उठा के बोलो हम सब का मदरसा इंशाअल्लाह। आई समझ नहीं, ये कॉन्फ्रेंसें होती रही, यहां भी हर साल इंशाअल्लाह होगी। थोड़ा सा दारुल फैजान ताजुश शरिया तैयार होने जा रहा है इंशाअल्लाह, करीब उधर भी होगी, और वहां की और यहाँ की अलग नहीं होगी, ये एक ही होगी इंशाअल्लाह। एक से मतलब यानी कि एक ही दिन आधी आधी कर लेंगे, यानी वहां भी होती रहेगी यहां भी रहेगी। और ये ना सोच ले कोई। तो आखिरी बात, सदाबहार मुझे लाए तो है तो मैंने पत्तों कारी साहब ने मैं कहता ऊपर शामियानों ना लाइयो, थोड़ा गर्म टिया रहे, लेकिन उन्होंने डेकोरेशन भी करनी थी ना थोड़ी, इस वजह तो जरूरी तो है। सदाबहार रहे इस बागे कदे खिजाना आवे, होवन फैज हजारा ताई त्यार भुखा फल खावे। खड़े होकर इस्तेमाल कर लीजिए, मोहम्मद मियां साहब तशरीफ ला रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल रस्बिया गौसिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आयदीन अहले सुन्नत, फाज़िले बगदाद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मियां साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब आप हजरात अपनी अपनी जगह तशरीफ रखें, थोड़ा क्लोज होकर के बैठ जाएं, थोड़ा पास पास होकर बैठ जाएं, बीच में पाड़ा ना रखें। हाँ, पाड़ा जो है वो घास काटते वो भी अच्छा नहीं होता, मक्की काटते भी, पाड़ा ना रखे, जुड़ करके मिलकर बैठ जाएं, गर्मी भी नहीं, टेम्परेचर वैसे भी लो ही है, इसलिए आप माइक कारी महमूद साहब के हवाले और बाकी मामलात भी उन्हीं के हवाले। एक इशारा हजरत भी कह रहे हैं, पढ़ दीजिए। अब हमारे लिए हजरत की फरमाइशों की क्या करें। मैंने माइक छोड़ दिया था, हजरत का हुक्म हुआ कि मैं अभी पहुंचा तो दो अशार मियां मोहम्मद साहब के और ही सुना दें। आप तो जुबान भी समझते हैं यहाँ की, तो हजरत तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ ही रहे हैं रूहानी तौर पर भी, सुभान अल्लाह। तो अब मैं कच्चा रंग, कच्चा रंग ललारी वाला ते चढ़ता लेंदा रेंदा, इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद ते चढ़िया फिर नी लेंदा। मैं मोहम्मद, इस शेर को मैं कहूं, दो जुमले देकर आपको। एक शख्स था थोड़ा सा औलिया से चिढ़ने वाला, अब वो कौन था वो जाने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उसने मियां मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह से थोड़ा सा मजाक के अंदाज में कहा कि आपका नाम क्या है, यानी ये डायरेक्ट बोल देंगे मोहम्मद तो मैं पकड़ लूंगा, मैं कहूंगा मोहम्मद तो एक ही है जिसका कलमा पढ़ते हैं, आप कौन से मोहम्मद हैं। तो मियां मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिल की मर्ज जान ली उसकी, और मियां मोहम्मद साहब ने फरमाया नजर में दूं कि नजम में जवाब, का नजम ही में हो जाए। तो उस वक्त उन्हें फरमाया मैं मोहम्मद ठग मोहम्मद, तो मैं मोहम्मद चोर जिस दी दुनिया कलमा पढ़ दी, ओ मोहम्मद और। अल्लाह सलामत।